Vikeshwar. So in today's video we'll see the solution of today's POTD question. So the question is decimal equivalent of binary linked list. So we are given a single linked list of length n. The linked list represent a binary number contains only zeros and one. Find its decimal equivalent. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है और जो लिंक लिस्ट का जो डेटा है वो सिर्फ ज़ीरो और वन है, मतलब बाइनरी नंबर ज़ीरो और वन ही होता है, तो ज़ीरो और वन में प्रेजेंट है, राइट। तो हमें उसको कन्वर्ट करके डेसिमल में रिटर्न करवाना है। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है ज़ीरो, ज़ीरो किससे कनेक्टेड है, वन से, वन किससे कनेक्टेड है, वन से। तो ये बाइनरी नंबर है, तो अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो ज़ीरो वन वन। तो अगर हम इसका डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो टू की पावर ज़ीरो इंटू वन प्लस टू की पावर वन इंटू वन, तो टू की पावर वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन। तो टू की पावर वन होता है टू प्लस टू की पावर ज़ीरो होता है वन, तो ये हो गया थ्री। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर थ्री आ रहा है। सेम सेम मतलब जो जैसा मैंने यहाँ समझाया, अगर इसको भी करेंगे तो 14 आ जाएगा, राइट। एक बार हम इसका कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। तो जो लेंथ होगी एन की एट मैक्स 100 होगी, राइट। सो टू की पावर 100 तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब लॉन्ग लॉन्ग को ओवरफ्लो कर जाएगा। तो या हमें मॉड्यूलो भी ले सकते हैं, मतलब लेना ही पड़ेगा मॉड्यूलो 10⁻9+7 से। सो मॉड्यूलो लेने से क्या होगा ना कि हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलो जब 10⁻9+7 से लेते हैं और अगर वो नंबर उससे बड़ा होगा तो जो हमारा रेंज होगा वो ज़ीरो से 10⁻9+7 - 1 के बीच ही लाया करेगा। तो वो हमारे लॉन्ग 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 इंट या इंट में मतलब फिट आ जाएगा, तो इसलिए हम मॉड्यूलो लेते हैं, स्पेशली जब पावर्स मतलब लॉन्ग लॉन्ग इंट से ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाए, राइट। तो हम ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सी कंपनी में पूछा है। तो ये क्वेश्चन जूनिपर नेटवर्क्स में पूछा है, ओके। सो पहले मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि हम कोई भी नंबर जैसे गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है 1 2 3, तो अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं। तो हम एक ये ले लेते हैं वैल्यू पहले, मतलब ये इस आंसर में स्टोर होगा जब हम इसको फाइनली कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, आंसर इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, हम ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है अभी वन। तो यहाँ पे हमारी आंसर की क्या वैल्यू होगी, तो आंसर हो गया ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 10, ज़ीरो प्लस वन, तो आंसर हमारा हो गया वन। देन हम प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे, आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, हम कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है टू, तो हम यहाँ टू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वन इंटू टेन, क्योंकि यहाँ हमारी आंसर की वैल्यू अपडेट हो गई है वन, तो वन इंटू टेन प्लस टू, तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा 12। देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस अब हम सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है थ्री, तो सॉरी हाँ, तो यहाँ थ्री ऐड हो जाएगा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 12 इंटू टेन कितना होता है 120, 120 प्लस थ्री 123, राइट। तो अगर हम इसको गौर से नोटिस करें तो ये यहाँ से यहाँ तक का रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से यहाँ तक का रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टू डिजिट का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब 12, ये यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री डिजिट्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब 123। तो हमें क्या करना है, इससे हमें क्या फ़ायदा, लेकिन तो अगर हमें बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें बस यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब सारी जगह टू का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सेम क्वेश्चन मतलब डेसिमल की जगह बाइनरी में करना है, मतलब बाइनरी से डेसिमल में करना है, तो यही सेम लॉजिक यूज़ होगा, बट यहाँ वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या गिवन है हमें ज़ीरो वन वन, मतलब लिंक लिस्ट है तो हम स्ट्रिंग मान रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा वन, यहाँ आ जाएगा वन। तो यहाँ पहले ज़ीरो था, राइट, तो ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो यहाँ आंसर की वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ फिर ज़ीरो था तो ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो प्लस वन, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी वन। देन यहाँ क्या होगा, वन इंटू टू टू, टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री, दैट्स वाई द फाइनल आंसर इज थ्री। आई होप ये कन्वर्जन वाला पार्ट समझ आया होगा। तो अगर हमें डेसिमल्स मतलब स्ट्रिंग गिवन है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है तो यहाँ पे हम उसे 2 से करेंगे।
अगर मतलब अगर उसका रिप्रेजेंटेशन ऑक्टल होता तो हम उसे 8 से करते। तो आई होप कि तुम्हें ये एक सिंप्लीफाइड वो मिल गया होगा कि अगर बाइनरी है, या अगर अगर 3 वाला फॉर्म भी होता तो 3 से करते हैं, अगर 4 वाला होता तो 4 से करते, ऐसे 5 6 7 8 9 10 ऑक्टल जितना तक होता है तो यहाँ हम 2 से कर देंगे। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है ये कोड में। बट अगर तुमको इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से डेसिमल में करना है तो उसके लिए तुम्हें लिंक लिस्ट में कैसे ट्रेवर्स करते हैं वो आना चाहिए, राइट। तो लिंक लिस्ट में हमें क्या नोड गिवन होती है, तो ये जो नोड है ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नोड में दो वैल्यू है, एक डेटा और एक नेक्स्ट। तो जो डेटा है वो या तो 0 और 1 होगा, नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, राइट। तो यहाँ पे हमें हेड इक्वल्स टू नल, तो हम एक बार पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ज़ीरो ज़ीरो किससे कनेक्टेड है 1 से, राइट, और ये 1 से, और ये वाला 1 किससे कनेक्टेड है नल। दैट्स वाई हमने यहाँ नल लिख रखा है कि जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे तो हेड एरो नेक्स्ट करेंगे, जो यहाँ हम हेड एरो नेक्स्ट कर रहे हैं तो वो किस इंडेक्स पे आ जाएगा, वो इस इंडेक्स पे आ जाएगा, राइट। फिर हम यहाँ से हेड एरो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देन हम हेड एरो नेक्स्ट करेंगे तो नल पे आ जाएगा। तो ये स्टॉपिंग कंडीशन है कि हमें इसके आगे नहीं जाना। ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ हेड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल करके रखा है, राइट। और ये वाला जो लॉजिक है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मॉड्यूलो एम क्यों करा है। तो मॉड्यूलो एम इसलिए करा है कि ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। तो जैसे ही वैल्यू 10⁻9+7 से ज़्यादा होगी उसका मॉड्यूलो हम इससे ले लेंगे तो वो उसको 10⁻9+7 से छोटा कर देगा, राइट। तो दैट्स वाई हमने यहाँ मॉड्यूलो लिया है और फाइनल आंसर को हम रिटर्न करवा देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मतलब इस क्वेश्चन के और भी 2 3 अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करना होगा। बट क्वेश्चन का लेवल इजी है तो मुझे ये मतलब अप्रोच काफ़ी सही लगी। लेकिन अगर किसी को ये मतलब मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन वाला सोल्यूशन देखना है तो मैंने पहले उसी से ट्राई किया था। मतलब मैंने उसकी डिफ़िकल्टी नहीं देखी थी पहले कि इजी मीडियम है, मैंने उसी से ट्राई किया था पहले। तो शायद ये पहला वाला सेकंड वाला कोड मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन वाला है, तो अगर किसी को रेफ़र करना हो तो वो देख सकता है। और सो या मतलब मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब हमें 2 की पावर कैलकुलेट करने में लॉग एन टाइम ही लगता है। तो मतलब ये आना चाहिए। मतलब अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये एक काफ़ी बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। और ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आनी चाहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट भी समझ आया होगा। और अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स में मतलब लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।